नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पहले दोस्तों आपको पता है कि अपना जो शब्द विचार चल रहा है उसमें हम 3 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण करके पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा होगा वो चौथा और अंतिम होगा। वो किस आधार पर होगा? शब्द परिवर्तन, वो आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्पत्ति के आधार शब्द का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पे हम 2 भागों में बांट के पढ़ चुके हैं। आज अंतिम जो हमारा होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों विकार के आधार पर। किस आधार पर? विकार के आधार पर। तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे वो विद्वान साथी जो मोस्टली प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से अभी अपने नोटबुक वगैरह निकाल के तैयार रहें और लिखते रहें, क्योंकि यहाँ मेरे पास में जरा कुछ नहीं मैं कह सकता पहले दोस्तों, सिर्फ आपको वो चीज मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा कि जिसके माध्यम से अपन सफलता की सीढ़ियों तक, जहां पर हिंदी व्याकरण, हिंदी से संबंधित जो भी पूछा क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिलेगा। तो साथ साथ चलते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। चलो प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं, शब्द का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आज हमारा अंतिम जो है नंबर 4 वो होगा विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार या परिवर्तन कह सकते हैं या बदलाव कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बदलाव यानी विकार या परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों के भेद। विकार या परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और ये जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि ये 2 प्रकार के जो होंगे, विकारी अविकारी, इनको जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण, सब कुछ आने वाला है। वहां से वहां तक जाएंगे तो हमारे लिए बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा। और वो 2 कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी, जिसको अविकारी अवयव भी कहते हैं। तो लगाओ प्यारे दोस्तों आज की हेडिंग विकारी शब्द। और दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द की सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन। कौन से की? विकारी शब्द। चलो प्यारे दोस्तों, विकारी शब्द क्या होता है जानते हैं। वे शब्द जिनके अंदर बदलाव हो विकारी कराते हैं। लिखो, वे शब्द जिनको बदला जा सकता है। वे शब्द जिनको बदला जा सकता है। अब बदला जा सकता से तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात उनके अंदर जो शब्द परिवर्तन की अपने 4 इकाइयां हैं, जिसके बारे में अपने इसी वीडियो में बातचीत करेंगे कि काल है, कारक है, लिंग है, वचन है, उस आधार पर यदि हम इसको बदल सकते हैं। जिस शब्द को उस आधार पर बदला जाए वो विकारी शब्द होगा। विकारी शब्द वे शब्द जिनको बदला जा सकता है। अर्थात लगा लिख लो प्यारे दोस्तों, अर्थात वे शब्द
जिनको 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 काल कारक लिंग और वचन के आधार पर और वचन के आधार पर बदला जा सकता है। आधार पर बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या समझे आप? काल कारक लिंग वचन, इन चारों आधार, क्योंकि अपने हमारे जो हिंदी व्याकरण में शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयां होती हैं वो कौन कौन सी इकाई है दोस्तों? काल है, कारक है, लिंग है, वचन है। ये 4 हमारे शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं। इस आधार पे, काल के आधार पे कैसे बदलते हैं, कारक के आधार पे कैसे बदलेंगे, लिंग और वचन के आधार पे कैसे बदलते हैं, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस आधार पे यदि शब्द के अंदर परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से, वहां जाने से पहले दोस्तों मैं आपको छोटा सा 2-4 बातें के तौर पर मैं आपकी चर्चा करूंगा। जैसे शब्द परिवर्तन की इकाइयां, इसको अलग से आप लिख लो प्यारे दोस्तों। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां होती है दोस्तों? शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां। कितनी इकाइयां होती हैं प्यारे दोस्तों? 4 इकाइयां होती हैं। अब 4 इकाइयां कौन कौन सी होती हैं वो अब अच्छे से समझ लो। 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 काल कारक लिंग वचन। काल कारक लिंग वचन, ये सब क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं। ये सब के सब क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं। और फिर भी जैसा कि अपना चलता आ रहा है ट्रिक, जो कि अपना याद करने का तरीका होता है कि कुछ मेरे वो चुनो बच्चे जिनको कि ये याद करने में प्रॉब्लम आती है कि सब परिवर्तन की जो इकाइयां होती हैं 4 वो कौन कौन सी होती हैं। तो सर जी आपने ट्रिक नहीं बताई। वो अक्सर बोलते हैं सर आपने ट्रिक नहीं बनाई या ट्रिक हमें बताई नहीं। तो अब मैं सिर्फ शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयां हैं मैं इनको एक छोटी सी ट्रिक बना के देता हूं। मोस्टली उन चुनमुन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं जो विशेष इंतजार करते रहते हैं। तो हमारी इस शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयां हैं, इसकी जो ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऐसे बनाने का प्रयास किया है। कैसे कि काली के 4 वचन, काली के 4 वचन शब्द बदल देते हैं। लिखो, काली के 4 वचन शब्द बदल देते हैं। शब्द बदले देते हैं। शब्द बदल देते हैं। क्या समझे? जिनको अंडरलाइन किया है प्यारे दोस्तों उनको ध्यान से देखना है। जिनको अंडरलाइन किया उनको ध्यान से देखना है। का से क्या हो जाएगा? कारक, ली से लिंग, के से
के का अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, काल ले लेंगे या कारक बना लेंगे, दोनों में से कोई भी एक बनाना है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। चाहे अपने इस का से काल बना लो, ली से लिंग, इस के से कारक बना लेते हैं। और 4 क्योंकि शब्द परिवर्तन इकाई है 4, हमारी 4 इकाइयां हैं, तो ये 4 इकाइयां। और शब्द बदलना अर्थात शब्द परिवर्तन, शब्द बदलना यानी शब्द परिवर्तन। शब्द परिवर्तन जो है वो क्या हो रहा है, किसके शब्द परिवर्तन किससे हो रहा है, इन चारों से हो रहा है। अब इस ट्रिक की मैं बात करूं, ट्रिक से समझने का प्रयास करें कि काली के 4 वचन शब्द बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं, शब्दों को। अर्थात शब्द परिवर्तन की जो हमारी इकाइयां हैं वो कितनी है, 4 हैं। कितनी है, 4। कौन कौन सी, काल, लिंग, कारक, वचन। काल, लिंग, कारक, वचन। काल, लिंग, कारक, वचन। अर्थात काली के 4 वचन शब्द बदल देते हैं। अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने कि कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको याद नहीं रहता, तो उनके लिए है मोस्टली। और मैं ये नहीं कहता कि केवल वो ही देखें, मैं ये भी कहता हूं मेरे विद्वान साथी जो वो भी देखें, वो भी इसको समझने का प्रयास करें कि मेरा प्रयास कहां तक चल रहा है, कहां तक सफल हो रहा है। मैं आपका भी वो सहयोग चाहता हूं प्यारे दोस्तों। तो चलिए कि काली के 4 वचन, ये हमारी ट्रिक हुई। कौन सी ट्रिक, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों की ट्रिक। अब हम चलते हैं वहां पर जो हमारा दूसरा प्रकार होगा विकारी शब्दों में। अभी इसकी दोनों की परिभाषा लिखवा देता हूं, परिभाषा लिखवाने के बाद में हम अलग अलग चर्चा करेंगे, या फिर चलो मैं इसी के साथ में करवा देता हूं कि विकारी शब्द होते कितने। अब इसकी बात करते हैं, विकारी शब्द कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, कौन कौन से होंगे उसकी भी मैं आपको ट्रिक दूंगा, तो आप चिंता ना करें, बने रहें वीडियो में। तो यहां चलो ये लो दोस्तों, अब करते हैं बात विकारी शब्दों के भेद। उसके बाद में मैं दोनों की परिभाषा लिखवाने के बाद में कुछ पारिभाषिक शब्द भी देने वाला हूं आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, वीडियो में बने रहना। तो विकार के आधार पर शब्दों के भेद। अब चलते हैं विकारी शब्दों के भेद। कितने भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं ये जानो। विकारी शब्दों के भेद, ये कौन कौन से हमारे सामने विकारी शब्दों के भेद, वो भी 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। क्योंकि इनमें बदलाव होता है इसलिए विकारी होते हैं। कौन कौन से, मैं लिख देता हूं एक बार, कुछ देर समझो, इनकी मैं ट्रिक दूंगा, आपको चिंता ना करो। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे 4 शब्द हैं जो क्या है, विकारी शब्द हैं। ये चारों क्या है, विकारी शब्द है। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब कुछ मेरे चुन्नू बच्चे सवाल कर सकते हैं, सर इसकी तो ट्रिक दी नहीं आपने, इसकी भी ट्रिक मिलेगी आपको, डोंट वरी, चिंता ना करें, वीडियो में बने रहें। कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसको कैसे समझें, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं। यहां पर समझना, सिर्फ अन्यथा में नहीं लेके जाना है, ट्रिक को ही समझना है। इन चारों नाम कैसे याद हों, ये विकारी शब्दों की और अविकारी शब्दों की ट्रिक दोनों की समान रहेगी। बस फर्क ये आपको अंतर ये रखना कि अब हम कौन सी ट्रिक से कौन से शब्द याद कर रहे हैं, विकारी की भेद याद कर रहे हैं या अविकारी की। तो दोनों की मैं ट्रिक समान दे देता हूं। चलो यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए ट्रिक नंबर, ये तो फर्स्ट होगी, इसको अपने 1 नंबर ट्रिक देख सकते हैं। नंबर 2 ट्रिक, विकारी शब्दों के भेदों की ट्रिक कैसे। नंबर 2, मैं टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा कि यहां तक अपनी स्लाइड चल रही है, इट्स ओके, धन्यवाद। ट्रिक नंबर 2, चलो दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो विकारी शब्द है, तो इसके ट्रिक बनाते हैं। विकारी ने ये 4 है ना, तो 4 बार
कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार, क्योंकि 4 नाम है। 4 बार क्या किया? कि से वि से 4 बार किस विस किया। कितनी बार किया? 4 बार किस विस किया। अर्थात आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी कितनी शानदार लाजवाब ट्रिक बनी है कि विकारी ने 4 बार किस विस किया। कितनी बार? 4 बार। की से क्या बना लेंगे? क्रिया, स से संज्ञा, फिर वि से विशेषण, फिर से सर्वनाम। कितनी बार? 4 बार। क्या किया? किस विस किया। अर्थात अपन समझ सकते हैं इसको कि विकारी ने, विकारी बोले तो विकारी शब्द 4 बार से 4 भेद हैं। कौन कौन से? की से क्रिया, से संज्ञा, फिर वि से विशेषण, फिर दूसरे से सर्वनाम। 4 बार किस विषय किया। ये इसकी छोटी सी ट्रिक है। अर्थात हमारी ट्रिक नंबर 2, जो कि भरपूर मात्रा में आपको ट्रिक ही ट्रिक दिए जा रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने का नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक मेरा कहने का मतलब है कि यहां तक अभी आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो विकारी शब्द 4 कौन कौन से हैं। अब अविकारी को लिखवाने के बाद मैं आपको कुछ पारिभाषिक शब्द दूंगा। इट्स ओके। आइए दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 2, जो विकार के आधार पे, वो है अविकारी शब्द। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी होता है। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय, वो भी लिख देता हूं। अविकारी या अव्यय शब्द। अव्यय क्यों? एक तो होता है वे और एक होता है अव्यय। अव्यय यानी जिसमें कोई खर्च नहीं होता, और वे जो खर्च हो जाए अर्थात बदल जाए, और जिसमें कोई बदले नहीं वो अव्यय। अविकारी या अव्यय शब्द। परिभाषा क्या होगी प्यारे दोस्तों? अभी मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जिनको काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पे नहीं बदला जा सकता, बस केवल नहीं, हाँ या ना, यस या नो, क्या है अंतर है? लिखो, जिन शब्दों को काल, कारक, लिंग और वचन के आधार पर, वचन के आधार पर बदला जा सकता है, सॉरी नहीं बदला, आधार पर नहीं बदला जा सकता है। अंडरलाइन कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं को, नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अव्यय या अविकारी। उन्हें अव्यय या, हाँ कर दे, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। क्या समझे दोस्तों? वही बात, काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर जिनको नहीं बदला जा सकता, नहीं का अंतर विशेष आएगा इसमें। ये यदि बदला जाएगा तो विकारी, और नहीं बदला जाएगा तो अविकारी। अब बात आती है कि सर ये होते कितने, इसके भी कोई भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं। बात फिर आती है कि वो कौन कौन से होते हैं? डोंट वरी, चलो अविकारी या अव्यय के भेद। अविकारी या अव्यय के भेद। तो चलो दोस्तों, इसके भी हम भेदों की बात करते हैं तो ये भी 4 भेद होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 4।
कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं बात करते हैं उसकी भी। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चारों होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर 1 लगा के कि क्रिया विशेषण है अव्यय, क्रिया विशेषण है अव्यय, क्रिया विशेषण है अव्यय। नंबर 2 क्रिया विशेषण बाद में, नंबर 2 है समुच्चय बोधक ले लेते हैं। समुच्चय बोधक, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा रखना पड़ेगा। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 में मैं बात करूं तो संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और चौथा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। जहां तक मेरा मानना है आप सभी को अच्छे से चारों शब्द, चारों भेद, चारों प्रकार याद हो रहे होंगे। अब चलते हैं वही तरीका अपना एक बार फिर से उन चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए या उन मेरे विद्वान साथियों के लिए कि जिनको ठीक से याद नहीं रहते हैं, तो हम लेके चलते हैं अपनी वही ट्रिक है इन चारों नामों को अच्छे से, चारों भेदों को अच्छे से याद करने के लिए। वही ट्रिक, वही तरीका। क्या ट्रिक है? अब जिस तरीके से हमने क्या लगाया था, विकारी लगाया था, तो अब हम लगा देते हैं अव्ययनी। अव्ययनी कितने भेद हैं? 4। तो अव्ययनी वही बात 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। क्या किया? किस विस किया। क्या किया दोस्तों? किस विस किया। की से विस। की से क्या बन रहा है? बना लो क्रिया विशेषण अव्यय। स से क्या बन रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय। वी से क्या बन रहा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर स से क्या बन रहा है? संबंध बोधक अव्यय। जहां तक मेरा मानना है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय। इन चारों को अच्छे से याद करते हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ देर, जो मोस्टली विकारी शब्दों में जो हमारे काम आते हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द लिखवा रहा हूं मैं आपको, लेके चलता हूं वहां पर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ पारिभाषिक शब्द लिखने के लिए, जो मोस्टली लगते तो एक जैसे से हैं, अब उनमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है वो देखते हैं। पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पारिभाषिक जो शब्द हैं वो मैं मोस्टली आपके सामने 4-5 लिख देता हूं, जैसे विशेष्य है, विशेषक है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो लिखो, इसको समझते हैं। नंबर 1 नंबर देखो, या फिर वैसे अपने को याद करने हैं ये 4-5 शब्द। सबसे पहले लिखो विशेष्य। अभी विशेष्य होता क्या है, कहते किसे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम ही होता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता
जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी? अर्थात संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम में होगा, उनमें से संज्ञा या सर्वनाम। समझ में आया दोस्तों? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। फिर मैं नंबर आगे मैं बात करूं, विशेषक। विशेषक, विशेषक भी मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या बला है? विशेषक, विशेषक क्या होता है? खुद विशेषण। विशेषक क्या होता है? जो विशेषता बताता है, अर्थात विशेषता बताने वाला। बोले तो विशेषण, विशेषता, विशेषता बताने वाला, अर्थात कौन होगा? विशेषण। विशेषण खुद विशेषण ही होगा। फिर विशेषण अब चलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बहुत ही अच्छा है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला। फिर मैं बात करता हूं आगे, क्रिया विशेषण के बाद में बात करता हूं प्रविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है प्यारे दोस्तों, इनको समझना भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। क्रिया विशेषण, फिर प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है प्यारे दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाला। लिखो, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाला, विशेषण की विशेषता बताने वाला। और अंतिम जो हमारा पारिभाषिक शब्द रहेगा वह मेरे प्यारे दोस्तों सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या बोला आगे सर? सुनो ना, ये क्या बोला है इसको भी सुनो। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से तो बनते हैं इसलिए सार्वनामिक होते हैं। तो फिर ये होते कहाँ है? ये सार्वनामिक विशेषण कहेंगे कब? तो ये आते हैं प्यारे दोस्तों ठीक संज्ञा से पहले, अर्थात दूसरे शब्दों में तो इनके तुरंत बाद में संज्ञा का प्रयोग होता है। अर्थात इनके तुरंत बाद, तुरंत बाद संज्ञा शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इनके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द प्रयुक्त होता है तो ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक यानी सर्वनाम से बनने वाले शब्द। और कौन कौन से थे प्यारे दोस्तों? मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जब चले के पर सर्वनामिक तब मैं और अच्छे से आपको समझाऊं। तो ये सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये 5 होते हैं। ये है, वह, ये, वे और वो। ये 5 ऐसे सर्वनाम हैं प्यारे दोस्तों जो दो तीन जगह हमारे काम आएंगे। तो ये 5 क्या है? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब इनके तुरंत बाद में संज्ञा का प्रयोग हो जाए, जब इनके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। और यदि इनके बीच में संज्ञा और इस सर्वनाम शब्द के बीच में कुछ जुड़ जाएगा तो ये फिर सर्वनाम अकेले हो जाएंगे, वरना सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यहां तक होने के बाद में प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का अपना जो
विकारी जो बिंदु है, विकार से संबंधित जो अपना बिंदु है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थात शब्दों का वर्गीकरण हमने किया। सबसे पहले हमने किया था कि उत्पत्ति के आधार पे, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पे। आज जो अंतिम जो हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण था वो था विकार के आधार पर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।